क्या आपने कभी सोचा है जिस मोबाइल फोन पे अभी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसके पीछे एग्जैक्टली डेटा प्रोसेस कैसे होता है? मोबाइल फोन के अंदर कैलकुलेटर से लेके इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक पे हर जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड ये डिजिटल डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। तो इन सब डिजिटल डेटा के पीछे अगर कोई कंसेप्ट है तो वो सारे कंसेप्ट हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं सब्जेक्ट कॉल्ड एज डिजिटल टेक्निक। एमएसबीटी स्टूडेंट, वेलकम। दिस इज प्रथमेश फ्रॉम तोशिप ट्यूटोरियल एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं आपका सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट जिसका इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे। सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल टेक्निक एंड अनदर सब्जेक्ट कॉल्ड एज डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर। एवरीवेयर डिजिटल डेटा प्रोड्यूस्ड होता है, एवरीवेयर। इसके आगे जाके ये सब्जेक्ट जो है ये एक कॉन्क्रीट बेस बनता है आपके फ्यूचर सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पे जो डिटेल डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है डिजिटल टेक्निक, जो कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन दो ब्रांच, ओके। कंप्यूटर में ऑल कंप्यूटर ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप, ओके। सभी के लिए ये सब्जेक्ट कॉमन है डिजिटल टेक्निक एंड जो मेरे आईटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो इस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इन दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस, इन दोनों सब्जेक्ट के कंटेंट अगर अंडरस्टैंड करने हैं, पढ़ने हैं तो कहां पे मिलेंगे। एंड इन केस अगर आप इस कोर्स को तोशिप ट्यूटोरियल पे एनरोल कर रहे हो तो आपको हमारी तरफ से क्या क्या मिलेगा उन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पे एप्लीकेशन होना चाहिए तोशिप ट्यूटोरियल, ओके। भले आप डिग्री में है, डिप्लोमा पे है, दिस एप्लीकेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू टू लर्न योर कोर्सेज एज पर द सिलेबस। तो जैसे मैंने डिजिटल टेक्निक ये कोर्स सर्च में ओपन कर लिया, इसके बाद इस कोर्स को मैं ओपन कर रहा हूं। देखो, कोर्सेज जो होते हैं उसके अंदर सिलेबस होता है। आपका सबसे पहला काम ये बनता है आपके कॉलेज का सिलेबस और इस कोर्स के अंदर जो सिलेबस दिया है उसको चेक करना, ओके। 216 कंटेंट्स एज ऑफ नाउ टिल डेट, ओके। मतलब इस सब्जेक्ट के सारे वीडियो लेक्चर्स है ये रिकॉर्डेड है एंड इसके साथ बहुत इजी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया है, ओके। आप क्या कर सकते हो, आप इसका सिलेबस ओपन करो। सिलेबस हमेशा फ्री में ओपन हो जाता है, उसके लिए कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ओपन द सिलेबस। सिलेबस ओपन करके आपको क्या करना है, मैच करना है आपका सिलेबस, कॉलेज का सिलेबस और जो सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है, ओके। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल टेक्निक की। कोर्स कोड है 313303। टोटल एक्सपेक्टेड मार्क्स है 175 मार्क्स, बहुत हो गए, ओके। देन इसका बाइफरकेशन जो होता है वो 30 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरनल है, 70 मार्क्स का आपको थ्योरी एग्जाम देना है, बाकी सब प्रैक्टिकल्स एंड बेस्ड ऑन एसएल कवर होते हैं। नाउ पढ़ना क्या क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो सब्जेक्ट है ये मैंने इससे पहले भी बोला था, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन किसके लिए? आपके आगे जाके जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं जहां पे आप डेटा प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, डिजिटल जो भी चीजें पढ़ने वाले हो उसका जो बेस है वो इस सब्जेक्ट में है। तो हमको बचपन से जो है वो एनालॉग नंबर्स या फिर डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। लेकिन प्रैक्टिकली जब भी आप डिजिटल वर्ल्ड में आते हो तो ये सारे नंबर सिस्टम्स यूज नहीं किए जाते। डिजिटल वर्ल्ड में जो नंबर सिस्टम यूज किया जाता है वो नंबर सिस्टम्स कुछ ऐसे हैं, वी कैन गो फॉर बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ओके। नाउ ये सारे कन्वर्जन्स होते हैं। आपको कोई बेसिक नंबर गिवन दिया जाता है, फिर आपको बोला जाता है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, डेसिमल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो या ऑक्टल में कन्वर्ट करो, या फिर इंटरनली इनके बीच में बहुत सारे कन्वर्जन्स के ऑप्शंस पूछे जाते हैं। कभी भी नंबर सिस्टम्स आप पढ़ते हो तो उसके बाद उसके ऊपर के जो बेसिक ऑपरेशंस है वो हमको पता होने चाहिए, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हमको बचपन में वही पढ़ाया था ना, जब मैथ सिखाया गया था तो मैथ्स में हमको पहले नंबर्स पढ़ाए गए और नंबर्स के बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन पढ़ाया गया। वैसे ही डिजिटल टेक्निक के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नंबर सिस्टम्स पहले अंडरस्टैंड करना है। Once you understand how exactly numbers are generated, how exactly numbers are converted, इसके बाद you can go for addition, subtraction, multiplication and division। ये पढ़ने के बाद और कौन से तरीके होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, लाइक वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, कौन से अलग कोड्स है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड बीसीडी अरिथमेटिक, दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 1, ओके। यूनिट नंबर 1 पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्विचिंग ऑपरेशन अंडरस्टैंड करना, जैसे कि लॉजिक गेट्स के हेल्प से।
तो लॉजिक गेट्स ये ऐसा कंसेप्ट है जहां पे आपको अलग अलग टाइप के गेट्स पढ़ाए जाते हैं। नैंड गेट होता है, नॉर गेट होता है, एंड गेट होता है, और गेट होता है। जो गेट के नाम सिलेबस में मेंशन है सारे गेट्स को हमने डिटेल में कवर किया है विद अ प्रॉपर एग्जांपल्स कि एग्जैक्टली इसका फंक्शनिंग क्या होता है। वंस यू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली लॉजिक गेट्स वर्क, उसके बाद देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। कभी भी डिजिटल टेक्निक ये जो सब्जेक्ट है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब दो सर्किट विच आर नॉट डिपेंड ऑन द मेमोरी। सीक्वेंशियल सर्किट मतलब ऐसे सर्किट जिसके अंदर मेमोरी का रिक्वायरमेंट होता है या फिर उसके अंदर स्टोरेज होता है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, मेनली हमको कीमैप वगैरह यहाँ पे पढ़ना है, हाफ एडर, फुल एडर, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सारे कंसेप्ट हमको कॉम्बिनेशनल में पढ़ने हैं। एंड सीक्वेंशियल के अंदर हमको क्या पढ़ना है, सीक्वेंशियल के अंदर हमको फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है, शिफ्ट रजिस्टर पढ़ना है एंड काउंटर पढ़ना है। ओके, मैं सिर्फ मेजर नाम ले रहा हूं, इसका जो डिटेल कंसेप्ट है वो ऑलरेडी मैंने हर कोर्स के कंटेंट के वीडियो के अंदर कवर किया है। एंड फाइनली वी हैव अ कंसेप्ट कॉल्ड एज डेटा कन्वर्टर एंड मेमोरी, जहां पे हम लोग एडीसी, डीएसी, मेमोरीज के बारे में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज डिजिटल टेक्निक। डिजिटल टेक्निक के अंदर ये सब हम पढ़ने वाले हैं। नाउ वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं कि व्हाट यू विल गेट। देखो, हमने ऑलरेडी कोर्स डेवलप किया है, कोर्स के अंदर हमको क्या होता है, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, 3, 4 एंड 5, एवरीथिंग इज कवर्ड अलोंग विथ यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। ओके, देखो ये तोशिक ट्यूटोरियल का खासियत है, हम सिर्फ कोर्सेज के ऊपर काम नहीं करते, हम हमेशा सोचते हैं कि स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कोई स्टूडेंट्स अगर एनरोल करता है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि लाइव इंटरेक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए हम डेमो लेक्चर्स रखते हैं। फिर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट होता है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने चाहिए, यूनिट टेस्ट के लिए भी मिलने चाहिए, मेन एग्जाम के लिए भी मिलने चाहिए। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें कोर्स के अंदर रखी है जो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को उसका टारगेट अचीव करने के लिए। ओके, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज फॉर डिजिटल टेक्निक। इसके साथ जो दूसरा कोर्स है विच इज कॉल्ड एज डीटीएम। ओके, मेरे हिसाब से ये कोर्स थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर, बिकॉज इनको डिजिटल टेक्निक भी पढ़ना है और इनको माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ना है। अगेन यू कैन सी 210 कंटेंट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड विच इंक्लूड्स द सिलेबस एज वेल एज द यूनिट वाइज लेक्चर्स। ओके, सबसे पहले आपको सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे मिलेंगे, फिर आप क्या कर सकते हो, अपने सिलेबस को और जो सिलेबस मैंने अपलोड किया है उसको कंपेयर करो एंड उसके बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट होगा। तो डीटीई का कौन सा पोर्शन इसके अंदर आता है, अगेन दिस इज आल्सो एक्सपेक्टेड फॉर 175 मार्क्स, कोड है 313305। तो जो डीटीई पढ़ने वाले हैं उसका यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट बेसिकली यूनिट 1 एंड 2 में ही कवर हुआ है। देखो डीटीई स्टूडेंट्स, आप जो 5 यूनिट पढ़ने वाले हो तो 1, 2, 3, 4 आपके पहले 4 यूनिट्स डीटीएम में फर्स्ट 2 यूनिट्स में ही कवर हुए हैं। नंबर सिस्टम्स पूरा है, नंबर सिस्टम्स के बाद गेट्स भी पूरा है, इसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट भी है, सीक्वेंशियल भी सर्किट है। नाउ कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर के-मैप है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एवरीथिंग इज गिवन। सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर फ्लिप फ्लॉप है, काउंटर है, यहाँ पे भी सब कुछ है। मतलब इन शॉर्ट में जो डिजिटल टेक्निक के अंदर लोग पढ़ने वाले हैं वो आपको पहले 2 यूनिट में पढ़ना है, इसके बाद आपका टारगेट बनता है स्ट्रेट फॉरवर्ड 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो इस डिजिटल डेटा को प्रोसेस करता है। ओके, आप जो डिजिटल डेटा जनरेट करोगे उसको प्रोसेस करने के लिए मेरे पास कोई तो प्रोसेसर होना चाहिए। तो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे है एंड प्रोसेसर का प्रोग्रामिंग यूनिट 4 एंड 5 पे है। DTM वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स, क्योंकि इसके अंदर डिजिटल टेक्निक भी पढ़ना है, माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ना है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, डिजिटल टेक्निक अलग कोर्स होता है, माइक्रो प्रोसेसर अलग कोर्स होता है, लेकिन जो DTM पढ़ रहे हैं आपको ये सब साथ में पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से आपका कोर्स थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। फाइन, नाउ इफ यू आर एनरोल्ड टू दिस कोर्स, तो व्हाट एडवांटेज यू विल गेट इट। देखो, जो लोग प्रीवियसली हमको पहचानते हैं या फिर जो लोग तोशिक ट्यूटोरियल से पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पता है हम क्या क्या रिवर्स में आपको देते हैं जब भी आप कोई कोर्स को एनरोल करते हो। ओके, एनीवेज दोज हु आर न्यू प्लीज रिमेंबर दिस इज व्हाट वी ऑलवेज गिव टू आवर स्टूडेंट। ओके, we claim as 100% syllabus coverage,
जो सिलेबस में गिवन होगा वो सारे कंटेंट आपको हमारे कोर्स में मिलेंगे। एंड वी ऑलवेज से इट्स अ 24/7 लर्निंग, बिकॉज एप्लीकेशन है, आपके पास जब भी टाइम है आप इस एप्लीकेशन को ओपन करो, आप इसको पढ़ना शुरू कर दो। कोई कोई यहाँ पे टाइम की पाबंदी नहीं है, आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो। ओके, देन वी ऑलवेज हैव डेमो लेक्चर्स। अगर आप एक दो लेक्चर्स अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो कुछ फ्री लेक्चर्स होते हैं, आप उसको पहले देखो, आपको समझ में आ रहा है तो ही कोर्स को क्या कर सकते हो, आप एनरोल कर सकते हो। एंड वी डू हैव अ डाउट सॉल्विंग सेशंस आल्सो। एग्जाम से पहले हम क्या करते हैं, आपसे मिलते हैं ऑनलाइन तरीके से और आपको जो डाउट्स आ रहे हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, इसके अलावा व्हाट वी क्लेम, वी हैव अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वी हैव अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक, वी हैव अ ई बुक्स एंड एवरी फैकल्टी इज एक्सपर्ट ओवर हियर, जो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, जो बहुत सालों से स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, इस चैनल को फॉलो करो, सो दैट कभी भी इस कंटेंट रिलेटेड टू सब्जेक्ट आते हैं तो आप इसको मिस नहीं करोगे। एंड रहा सवाल डिजिटल टेक्निक का, तो डिजिटल टेक्निक में मैंने इन डिटेल में सारी चीजें कवर की है। एंड मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ो। तो आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन तोशिब ट्यूटोरियल, वहां पे जाके आपका जो कोर्स है, भले वो डीटीई है भले वो डीटीएम है, उसको एनरोल करना है एंड एनरोल करके इसको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन खत्म कर रहा हूँ सब्जेक्ट का। मिलेंगे वापस से किसी नए लेक्चर में नए कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।